आज ये जन्मदिन मनाया है, किसका मनाया है, क्या इसका खास मकसद था? इसका खास मकसद तो ये है कि हमने उस नेता का जन्मदिन मनाया है जो राम मनोहर लोहिया ने जिन्होंने सपना देखा था इस देश की दुर्दशा देखकर वंचित और पीड़ित लोगों के खिलाफ जो अत्याचार होता था उससे मुक्ति दिलाने का सपना लोहिया जी ने देखा और उन्होंने संघर्ष किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिता श्री मुलायम सिंह जी ने संघर्ष किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। आज बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को कि अखिलेश जी भी आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर जो उनके पिताजी और लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया था, सन सोपाने बांधी गांठ, 100 में पिछड़े पावे साठ। आप एक दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि 70 साल हो गए और जब देश का संविधान लागू हुआ तो एससी वर्ग के लिए उसी समय 21% आरक्षण कर दिया गया था, लेकिन 70 साल में इस पे किसी ने गौर नहीं किया कि 21% आरक्षण क्यों नौकरियों में नहीं भरा गया। आज ये लोग सत्ता पक्ष के लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दिया या चावल दिया, तो आप बताइए कि एक फैमिली के ऊपर कितना टैक्स हम और आप देते। हम एक सिलेंडर लेते हैं तो 1000 का, हम बिजली का विद्युत बिल जमा करते हैं तो 8 रुपए से, जो सभी प्रदेशों से ज़्यादा वसूला जा रहा है। यदि हम एक माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी है। यदि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो आटा आता है उस पर भी जीएसटी। ये पहली बार है कि किसी ने खाद्यान्न पदार्थों पर जीएसटी लगाई, ये निर्दयी सरकार ने लगाई। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं 5 किलो दे के। हमसे उस 5 किलो का पैसा तिगना वसूल कर रहे हैं और 5 किलो दे देते हैं। आज महंगाई चरम पे है, लोग दाल रोटी खाना मुश्किल पड़ रही है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, दालों के भाव आसमान छू रहे हैं। जब किसान पैदा करता है, किसानों का आह्वान किया जाता है कि आप दालें पैदा करें। जब हम दालें पैदा करते हैं तो ये विदेशों से आयात कर लेते हैं और हमें घाटे में अपना बेचना पड़ती है। आपने देखा होगा एक वर्ष में 6500, 6800, 6900 तक मटरा गया था पीला वाला, और आज मटरे की पोजीशन ये है 3500 है, और वो भी पैदावार 1 और 1.5 कुंटल से हुई, जब 3 और 4 कुंटल से हुई थी। लेकिन आयात करने की क्या ज़रूरत, जब हम आपके पास घर में पर्याप्त आटा है तो आप फिर क्यों बाज़ार से खरीद रहे हो? भाई उसको ख़त्म हो जाए तब खरीदो ना। लेकिन नहीं, ये दलाली खाते हैं, विदेशों से कुछ भाव तय कर लेते हैं, यहाँ कुछ जनता को भाव दे देते हैं। तो जो दलाली का क्रम चल रहा है। और आपने देखा होगा कार्यपालिका बिल्कुल नियंत्रण से बाहर, पत्रकारों को जेल भेज देती है। वो नेता तो उनकी हिट लिस्ट में हैं ही हैं, लेकिन पत्रकारों को भेज देती, साहित्यकारों को भेज देती। यदि कभी ने किसी कविता बना दी तुम्हारे खिलाफ तो कवि को भी जेल भेज देती। प्रोफेसर ने यदि कुछ कर दिया तो उसको भी भेज देती है। कार्टून बनाया तो उसको भी जेल भेज देती है। और 6 और 7 साल भर उनको जमानत नहीं मिलती। वो जो तो 3 कानून ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं,